हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमीज व्यू। क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना चाहते हैं या फिर सेलिंग में टॉप पे जाना चाहते हैं या पब्लिक डीलिंग के मास्टर बनना चाहते हैं? अगर ये सारी चीजें अगर आप चाहते हैं तो आज की जो बुक का रिव्यू हम करने जा रहे हैं वो आपके बहुत काम आ सकती है। बुक का नाम है सवाल ही जवाब है। ये बुक क्वेश्चंस आर द आंसर का हिंदी वर्जन है। इस बुक को लिखा है एलन पीज ने। एलन पीज दुनिया भर में बॉडी लैंग्वेज के ऊपर लिखी गई बुक्स के एक्सपर्ट ऑथर हैं। उनको 30 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट, बहुत सारे बिजनेस हाउसेज उनको इनवाइट करते हैं बॉडी लैंग्वेज के ऊपर वीडियोस, ट्रेनिंग एंड सेमिनार्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। एलन ने अपनी वाइफ बारबरा के साथ मिलकर बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। इनकी लिखी हुई बुक में से 15 तो बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं। 100 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर इनकी बुक्स अवेलेबल हैं। 50 मिलियन से ज्यादा इनकी बुक्स सेल हो चुकी हैं। बेसिकली एलन एंड बारबरा पीज जो बुक्स लिखते हैं वो एक तो बॉडी लैंग्वेज, सेकंड मैन एंड वुमेन में जो बेसिक बिहेवियरल डिफरेंस होता है उसको फोकस करके ये बुक्स को लिखते हैं ताकि लोगों को ये चीज समझ में आ सके कि उनमें बेसिक क्या डिफरेंस है। ये तो बात हुई अपनी बुक की। अब राइटर की। अब बात करते हैं हम बुक की। इस बुक में ऐसा क्या है? ये बुक बहुत ही छोटी सी कॉम्पैक्ट है, मात्र 112 पेजेस की है। इसको बहुत ही सरल भाषा में लिखा है राइटर ने और इसके साथ ही बहुत सारी डायग्राम, जैसे आप इसमें देख पा रहे हो, बहुत सारे डायग्राम्स बना के भी राइटर ने अपनी बात को एक्सप्लेन किया है, विद एग्जाम्पल्स किया है। बहुत छोटी छोटी स्टोरीज भी इसके अंदर दी हुई है। बहुत आराम से समझ में आने लायक बहुत ही इफेक्टिव बुक है। इस बुक को 5 भागों में लिखा गया है। पहला भाग है 5 गोल्डन रूल्स फॉर योर सक्सेस। ये 5 नियम है आपकी सफलता के, गोल्डन रूल्स। 5 नियम में से 3 नियम तो हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिले, सी मोर पीपुल। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली लोगों का बिजनेस है। लोग इसका रॉ मटेरियल है, तो ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल अगर आपके पास होगा उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन होगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट 3 रूल्स हैं, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए। आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो रहा है, आपको अगर आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं आगे कहाँ जाऊंगा, तो आप अपनी एक्टिविटीज को इंक्रीज कर दीजिए। एक्टिविटी इंक्रीज करना ही हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। उसके बाद में चौथा जो नियम है वो है लॉ ऑफ एवरेज का। लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है? लॉ ऑफ एवरेज है, अगर आप एक सेम चीज सेम सर्कमस्टेंसेज में बार बार करते रहेंगे तो उसका एक हमें कांस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। यही लॉ ऑफ एवरेज है और लॉ ऑफ एवरेज हमेशा हमारे सक्सेस को गवर्न करता है। आपको अपने रेशियोज को रिकॉर्ड करना है, अपने ट्रिक्स को रिकॉर्ड करना है कि आपका लॉ ऑफ एवरेज क्या है, उसको एक्सेप्ट करना है। क्योंकि अगर अपन लॉ ऑफ एवरेज के अपने रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड करेंगे, रेशियोज को, तो हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और ट्रैक पे बने रहेंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग मना कर रहे हैं कि हाँ कर रहे हैं, वो हमारे लिए हमारे सामने हमारा इवेल्युएशन होगा। 5वां नियम है हमारे लॉ ऑफ एवरेज को सुधारना, इम्प्रूव योर एवरेज रेशियो। हमें कहाँ इम्प्रूव करना है ये हमें पता चलेगा अगर हम हमारे रेशियोज को रिकॉर्ड करेंगे। क्या हमें कॉलिंग में इम्प्रूव होना है, क्या हमें प्रेजेंटेशन में इम्प्रूव होना है, कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और कहाँ पे हम इम्प्रूव करके ज्यादा सक्सेस हो सकते हैं। इसका फायदा ये होता है अगर हम रेशियो को रिकॉर्ड करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, तो हम उन्हीं एक्टिविटीज पे फोकस करते हैं जो हमें रिजल्ट देती हैं। तो ये तो हुए 5 नियम। उसके नेक्स्ट भाग में राइटर ने बताया है कि हम हाँ तक कैसे पहुंचे, हम जल्दी से जल्दी हाँ कैसे मिलेंगे। यहाँ पे उन्होंने 4 की टेक्निक्स बताई हैं। ये 4 की टेक्निक्स को यूज करके आप किसी भी कोल्ड प्रोस्पेक्ट से भी जल्दी से जल्दी हाँ करवा सकते हैं। ये 4 कीज क्या हैं? ये 4 कीज हैं। पहली है मेल्ट द आइस, सेकंड फाइंड हॉट बटन, प्रेस द हॉट बटन एंड गेट द कमिटमेंट। ये 4 कीज है। फर्स्ट की मेल्ट द आइस, बर्फ को पिघलाए। इस पहली की के अंदर होता है आपको खुद को बेचना होता है। प्रोडक्ट, प्लान, वो बाद की बात है। सबसे पहले आपको अपनी रेपो बनानी है प्रोस्पेक्ट के सामने। ह्यूमन नेचर है, अगर इंसान आपको लाइक करेगा तो आपने जो भी उसको ऑफर किया उसको भी लाइक करेगा। अगर इंसान आपको लाइक ही नहीं करेगा तो आप चाहे कितनी भी अच्छी से अच्छी चीज उसको ऑफर करें वो कभी भी लाइक नहीं करेगा। तो इसमें फर्स्ट जो की है उसमें आपको अपनी रेपो बिल्ड करनी है, अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है प्रोस्पेक्ट के सामने। सेकंड की आती है फाइंड द हॉट बटन, सही बटन को खोजें। अगर सही बटन को नहीं खोज पाएंगे तो गलत जगह पे चाहे आप कितना भी दबाएं वो रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। और इसके लिए राइटर ने PMF बताए हैं, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, सही बटन को खोजने के लिए। नॉर्मली नेटवर्क मार्केटिंग में PMF होते हैं एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, खुद का बिजनेस होना, स्पेयर टाइम होना, बच्चों की एजुकेशन, वर्ल्ड टूर, जल्दी रिटायरमेंट लेना, लीव ए लेगेसी,
ये वो प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर हैं जो किसी भी इंसान को मोटिवेट करते हैं नेटवर्क बिल्ड करने के लिए। प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ में ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि हर एक इंसान का प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर सेम नहीं होगा। जो आपका है जरूरी नहीं कि वो अगले प्रोस्पेक्ट का है, इसलिए सही बटन को खोजना जरूरी है। इसके लिए आप अगले इंसान से पूछ सकते हैं, प्रोस्पेक्ट से पूछ सकते हैं, क्या आपको पता है लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन करते हैं? वो बोलेगा नहीं, तो आप उसको लिस्ट दीजिए प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर की, चाहे वो आपके विजिटिंग कार्ड के पीछे की साइड हो, चाहे आप बोर्ड पे लिखें, चाहे आप पेपर पेन से लिखें, आप उसको लिस्ट बनाइए कि ये प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर इनमें से। और उसके बाद में आप उससे 5 सॉलिड गोल्डन क्वेश्चंस पूछिए। उन गोल्डन क्वेश्चंस कौन से हैं, लिस्ट देने के बाद में आपको पूछना है इनमें से आपके लिए कौन सी प्रायोरिटी है, यही आपने क्यों चुनी, ये आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, अगर ये आपको अपनी लाइफ में नहीं मिलती तो क्या फर्क पड़ेगा, और जो भी फर्क पड़ेगा उससे आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। इन 5 गोल्डन क्वेश्चंस का आंसर जिस हिसाब से प्रोस्पेक्ट करेगा वहां पे डिपेंड करता है कि उसका कितना कमिटमेंट है, उसके कमिटमेंट लेवल का अपने को पता चलेगा। अगर वो वीक आंसर कर रहा है तो ऐसे लीनियर प्रोस्पेक्ट को छोड़ना बेहतर है, वहां पे टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं है। आप नए लोगों की क्लास में चलिए, और वहां पे अगर वो ढंग से अगर अच्छा सॉलिड आंसर देता है, अपने ड्रीम्स बताता है, होप्स बताता है, तो वहां से आपको मिलेगा कि हाँ भी ये एक स्ट्रांग कैंडिडेट है जिसको मुझे ज्वाइन करवाना है, जिसके साथ मुझे काम करना है। नेटवर्क मार्केटिंग एक तरीके से गार्डन में पौधा लगाने के जैसे, आपने बीज बो दिए, आप उनको पानी दे सकते हो, आप उनको फर्टिलाइज कर सकते हो, आप उनको प्रोटेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी सभी बीज नहीं उगते। अगर बीज मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग बीज होगा, वो अपने आप उग जाएगा। ये जो 5 गोल्डन क्वेश्चंस हैं, ये उन स्ट्रॉन्ग बीज को ढूंढने का काम करते हैं। उसके बाद में आता है प्रेस द राइट बटन। प्रेस कैसे करेंगे, उस टाइम आता है आपको शो द प्लान। आपको अपना प्लान दिखाना है, प्रेजेंटेशन देना है। उस प्रेजेंटेशन में वो चीज इंक्लूड करनी है जो पीएमएफ ने प्रोस्पेक्ट ने बोली है, जो पीएमएफ प्रोस्पेक्ट का उसको इंक्लूड करके आपको प्लान दिखाना है। जितने भी आपके प्लान उन्होंने आपको प्लान दिखाना सिखाया होगा, लेकिन वो वर्ड्स, वो चीजें जरूर इंक्लूड करें अपने प्लान में जो प्रोस्पेक्ट की हैं। अगर वो उनको सुनेगा तो वो प्लान प्रोस्पेक्ट के लिए बहुत ही मीनिंगफुल होगा, बहुत मोटिवेशनल होगा, और उसको लगेगा हाँ ये मेरे लिए ही बना है, ये चीज, ये बिजनेस मेरे काम आएगा। इस तरीके से होगा तो वो जरूर ज्वाइन करेगा। 4th आता है गेट अ कमिटमेंट। हाँ कैसे लें, इसके अंदर जब आपने पहले पीएमएफ फाइंड करके प्लान दिखा रहे हैं तो 100% आपका प्रोस्पेक्ट थर्ड पार्ट में दिया गया है। आपके प्रेजेंटेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने की 6 अलग अलग स्ट्रेटेजीज और टेक्निक्स। फर्स्ट है ब्रिजिंग, दूसरी है हेड नोडिंग, तीसरी है मिनिमल इंक्रेजेस, चौथी है आई कंट्रोल, 5वीं है मिररिंग, और 6ठी है आपकी स्पीड। ब्रिजिंग से आप प्रोस्पेक्ट को ज्यादा से ज्यादा बुलवा सकते हैं। ब्रिजिंग उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो कम बोलते हैं या 1 वर्ड में आंसर करते हैं, उन प्रोस्पेक्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा हेड नोडिंग, अगर आप किसी चीज से एग्री होते हैं तो आप अपने सिर को हिलाते हैं, और अगर आप सिर को कंटिन्यू हिलाते हैं तो धीरे धीरे आपको पॉजिटिव होना फील होने लग जाता है। तो जब भी प्रोस्पेक्ट से बात करें आप ऐसे हेड नोट करते रहें तो अगला भी हेड नोट करेगा, उसको पॉजिटिव फील होगा। तीसरा है मिनिमल एनकरेजेस। ये वो वर्ड्स होते हैं जो प्रोस्पेक्ट को एनकरेज करते हैं बोलने के लिए, ज्यादा से ज्यादा बोलने के लिए। हेड नोडिंग, ब्रिजिंग और मिनिमल एनकरेज को यूज करके आप प्रोस्पेक्ट का पीएमएफ बहुत अच्छे से अनकवर कर पाते हैं, उनको पता चलता है कि प्रोस्पेक्ट क्या चाहता है। चौथा आता है आई कंट्रोल। नॉर्मल में ये रिसर्चर्स ने बताया है कि फेस टू फेस प्रेजेंटेशन में सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो ब्रेन में जाती है वो आईज के थ्रू जाती है, बहुत कम होता है जो ईयर्स के थ्रू और अदर सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जाती है। तो आपका आई कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए आप पेन का यूज कर सकते हैं। 5वीं आती है मिररिंग। जब 2 इंसान मेंटली अगर सिंक में होंगे तो एक दूसरे को कॉपी करेंगे, तो आपको भी आपके प्रोस्पेक्ट के बैठने का तरीका, उसका गेस्चर जो भी है उसको आपको कॉपी करना है। कॉपी करेंगे तो उसको लगेगा हाँ भाई आपके अंदर वो अपना रिफ्लेक्शन देखा, वो आपके साथ इजी रहेगा, आपके साथ रहना चाहेगा। और 6ठा आता है गति निर्धारण या आपकी स्पीड। वो जिस टोन से बोल रहा है उसी टोन से आप बोले, उससे ज्यादा टोन से ज्यादा जल्दी या तेज ना बोले, उससे आप उसको आपसे फियर लगने लग जाएगा, इसलिए उसके टोन में ही बोले, उसकी गति का आप कॉपी करें। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में आता है सकारात्मक प्रभाव डालने की 6 सशक्त तकनीकें। आप अपना पॉजिटिव इंप्रेशन कैसे दें। उसके अंदर पहली आती है हथेली की शक्ति, पाम पावर। पाम पावर में भी 3 तरीके के होते हैं, आपकी हथेली ऊपर है, आपकी हथेली नीचे है, या आप ऐसे करके बात करें। सबसे बेस्ट टेक्निक होती है हथेली का ऊपर होना, पाम अपसाइड। इसमें इंसान आपको लगेगा, सामने वाले को लगेगा, प्रोस्पेक्ट को, कि आप उसके फ्रेंडली हैं, उसको आपसे किसी तरीके का डर नहीं लगेगा। अगर आप ऐसे करके बात कर रहे हैं कंटिन्यू प्रेजेंटेशन में तो आपके रिजेक्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि ऐसा इंसान सामने वाले प्रोस्पेक्ट को लगता है आप उसको डोमिनेट करना चाह रहे हैं, आप उस पर अपना इफेक्ट देना चाह रहे हैं, तो वो आपको रिजेक्ट करेगा। ये वाली टेक्निक सबसे ज्यादा
इरिटेटिंग होती है, तो इन सब चीजों से बचे। मैक्सिमम आप ये वाला यूज करें। सेकंड होती है हाथ मिलाना। हाथ कैसा मिला जाए? हाथ में भी 3 तरीके के होते हैं। कुछ होते हैं जो आप डोमिनेंट करना चाहते हैं, कुछ होता है सबमिशन, एक होता है इक्वेलिटी। तो हमेशा इक्वेलिटी में हाथ मिलाएं। तीसरी होती है बाएं हाथ में सामान पकड़ना। चौथा होता है मुस्कुराहट की ताकत। 5वां टेरिटोरियल रेस्पेक्ट। और 6ठी है सफलता के लिए आपकी ड्रेस। ये 6 जो चीजें हैं आपके पॉजिटिव इंप्रेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इन 6 चीजों को पे ध्यान दें। आपकी ड्रेसिंग सेंस क्या है, आप स्माइल करें हमेशा, आप हर एक इंसान के जो टेरिटोरियल जो रेस्पेक्ट है उसको मेंटेन करें। मतलब हर एक इंसान ने अपने चारों तरफ एक बैलून बनाया हुआ होता है। एक बैलून होता है जो उसको नहीं चाहता कोई भी इंसान उसको कवर करे या उसको क्लोज करे, उसको कंफर्टेबल फील नहीं होता। तो हमेशा उस चीज का भी ध्यान रखें। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेजेस को कैसे पढ़ा जाए? बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए बॉडी लैंग्वेज तो है ही है, गेस्चर मेन चीज होता है। जैसे नॉर्मल हर किसी लैंग्वेज के अंदर अल्फाबेट्स होते हैं, फ्रेजेस होती हैं, सेंटेंसेस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वैसे बॉडी लैंग्वेज में भी होते हैं। हर एक गेस्चर बॉडी लैंग्वेज का एक वर्ड है, एक फ्रेज है, एक सेंटेंस है। लेकिन इसको पढ़ने के लिए सिर्फ अकेले उस गेस्चर को लेकर ना चले, वो किस कॉन्टेक्स्ट में है उस चीज का भी आप ध्यान रखें। नॉर्मल में होता है कि सिर खुजानापन जो होता है, ये भी हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, ये भी हो सकता है वो अनसर्टेन हो, या ये भी हो सकता है कि उसको किसी चीज का डर लग रहा हो या उसको पसीना आ रहा हो। तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में हो इस चीज का हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। कई जगह होता है अलग अलग कल्चर से लोग आते हैं, उन कल्चर का एक गेस्चर का एक कल्चर में मीनिंग अलग है और दूसरे कल्चर में मीनिंग अलग है। तो हमेशा इन सब जो भी बॉडी लैंग्वेज जो आप पढ़ते हो, बॉडी लैंग्वेज जो आप सीखते हो, उसमें ओवरऑल आपको देखना है कि वो किस बैकग्राउंड में हो, किस पोजीशन में हो सकता है। लोग क्रॉस करके खड़े होते हैं तो वो एक तरीके से प्रोटेस्ट करने का होता है, लेकिन हो सकता है उसको ठंड भी लग रही हो। तो इन छोटी छोटी चीजों को आप मिला के रिजल्ट निकाल लें। उसके बाद में राइटर ने बहुत सारे पॉजिटिव बॉडी साइंस बताए हैं, बहुत सारे नेगेटिव बॉडी साइंस बताए हैं। तो इन सब चीजों को विद पिक्चर अगर आप देखेंगे तो हर जो चीज बताई गई है विद पिक्चर्स आपको दिखाया गया है कि इस अगर ये बॉडी पोस्चर है तो उसका क्या मतलब है, ये वाला बॉडी पोस्चर है तो उसका क्या मतलब है। तो ये बुक बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही इम्पैक्ट है। राइटर ऑब्वियस एक एक्सपर्ट है बॉडी लैंग्वेज में, और इस बॉडी लैंग्वेज का चाहे आप नेटवर्किंग में काम में लें, चाहे आप अपनी सेलिंग में काम में लें, चाहे आप अपने किसी भी बिजनेस में काम में लें, ये बॉडी लैंग्वेज या ये जो 4 की टेक्निक्स हैं, जो 5 गोल्डन रूल्स हैं, ये आपको हर जगह हेल्प करेंगे। तो मेरा आपको रिकमेंडेशन यही है कि चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी बिजनेस में कहीं पे भी हो, आप इस बुक को जरूर पढ़ें। और अगर आप नेटवर्किंग में हो तो स्पेशली इस चीज को पढ़ें, ये आपको हेल्प करेगी सक्सेस होने की। अगर इन कीज को आप इन जो रूल्स बताएं उनको अगर एज इट इज फॉलो करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपने बुक पढ़ ली, फॉलो नहीं किया तो आप कभी भी कहीं सक्सेस नहीं हो सकते। अगर आप इनको एज इट इज फॉलो करेंगे, आप 4 कीज पे स्टिक रहेंगे, विदाउट पीएमएफ फाइंड किए आप प्लान नहीं दिखाएंगे, पीएमएफ जरूर फाइंड करेंगे, तो 101% आप गारंटेड सक्सेस होंगे। तो ये था मेरा बुक का रिव्यू। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक्स के रिव्यूज के लिए कंटिन्यू आप मेरे चैनल पे बने रहिए। सुमीज व्यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।